हेलो फ्रेंड्स, एयर इंडिया के अहमदाबाद प्लेन क्रैश की पहली रिपोर्ट अब पब्लिसिटी रिलीज कर दी गई है और इसमें कुछ बहुत ही हैरान कर देने वाली बातें सामने आई। इस रिपोर्ट के रिलीज होते ही बोइंग कंपनी के स्टॉक ऊपर चले गए। एक साल में अपना हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गए। जाहिर सी बात है, कुछ लोगों को लगता है किसी कंपनी की कोई गलती नहीं है, इशारा कहीं ना कहीं पायलट की तरफ दिया जा रहा है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में सवाल ये भी है, क्या कंपनी को बचाने के लिए जबरदस्ती मर चुके पायलट के ऊपर दोष डाला जा रहा है? क्या सिर्फ इसलिए ब्लेम दिया जा रहा है क्योंकि पायलट खुद को डिफेंड करने के लिए अब जिंदा नहीं है? तो आइए दोस्तों, इस रिपोर्ट में दिए गए डिटेल को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं और इस क्रैश को एक नया नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। ये रिपोर्ट AAIB के द्वारा निकल गई है। रिपोर्ट में सारे टाइमिंग ATS मतलब कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम में लिखे गए, जो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटे पीछे चलते हैं। लेकिन आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस वीडियो में सभी टाइमिंग को IST में कन्वर्ट कर दिया है। 12 दिन सुबह 11:17 फ्लाइट ने दिल्ली से फ्लाइट ऑपरेट करने के बाद अहमदाबाद में लैंड किया था। गेट 34 पर पार्क होने के बाद क्रू ने एक कंप्लेंट दर्ज की। ये कंप्लेंट एक लॉग में लिखी गई है, जिससे पायलट को डिफेक्ट रिपोर्ट कहा जाता है। उस कंप्लेंट में लिखा था स्टाफ पोस्ट एक्स PCR, जिसका मतलब होता है स्टाफ का मतलब होता है स्टेबलाइजेशन, PSO का मतलब होता है पोजीशन एंड XBCR का मतलब होता है ट्रांसड्यूसर, यानी प्लेन के पीछे लगे हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर की पोजीशन को मेजर करने वाला सेंसर ठीक से काम नहीं कर रहा था। एयर इंडिया के ड्यूटी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर ने इसे फिक्स किया और 12:10 पर प्लेन को अगले फ्लाइट के लिए रिलीज कर दिया गया। इस फ्लाइट के लिए जो नए पायलट आए वो मुंबई बैच थे। पिछली रात ही अहमदाबाद आए थे और उन्होंने एक एडिक्वेट रेस्ट मिला था। इस फ्लाइट में को पायलट एंड कैप्टन मॉनिटरिंग पायलट थे, ये यानी को पायलट में उड़ा रहा था और इससे पहले 11:55 पर दोनों ने ब्रेथलाइजर टेस्ट पास किया। कोई भी अल्कोहल कंज्यूम नहीं किया था। इसके पहले CCTV के अनुसार 12:35 के अनुसार ये बॉन्डिंग गेट पर दिखाई देती है। उड़ान भरने से पहले प्लेन में फ्यूल का वेट था 54,200 kg और टोटल टेक ऑफ वेट था 2,13,000 kg, जो मैक्सिमम अलाउड लिमिट 2,18,000 के अंदर ही है। प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के अनुसार 15:38:42 पर अप्रॉक्स 180 नॉट्स और तुरंत बाद ही सब कुछ गड़बड़ होने लगा। इंजन 1 और इंजन 2 फ्यूल कट ऑफ स्विचेस मोड में आ गए। इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विच एक के बाद एक रन से कट ऑफ मोड में चले गए। रन का मतलब होता है ऑन एंड कट ऑफ का मतलब होता है फ्यूल सप्लाई बंद, मतलब इंजन में फ्यूल जाना बंद हो जाता है। 1 सेकंड में गैप में दोनों इंजन बंद हो गए। रेड रैम एयर टर्बिन डिप्ले हुआ। यह एक इमरजेंसी टर्बिन होती है जो हाइड्रोलिक पावर प्रोवाइड करती है जब इंजन पावर चली जाती है। 13:38:47 पर रेड ने पावर देना शुरू किया, लेकिन अल्टीट्यूड कम होने के कारण काफी नहीं थे। जब इंजन बंद हुए, एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा, व्हाई डिड यू कट ऑफ? दूसरे पायलट ने कहा, आई डिड नॉट दोस्त, मैंने ऐसा नहीं किया, बस ये सिर्फ एक लाइन है जो रिपोर्ट में मेंशन किया गया। इसके आगे क्या बात हुई, कौन पूछ रहा था, कौन जवाब दे रहा था, कुछ भी क्लियर रिपोर्ट में नहीं है और कुछ भी नहीं बनना है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पायलट ने जानबूझकर ऑफ किया? क्या ये गलती से हुआ या सिस्टम या स्विच में ही कोई फॉल्ट था? प्लेन क्रैश की टाइमलाइन को एक बार फिर से समझते हैं। फ्यूल सप्लाई बंद होने के बाद 10 सेकंड बाद ही 30:38:52 पायलट ने इंजन 1 का स्विच वापस ऑन किया और फिर 7 सेकंड बाद दूसरे इंजन 30:56 बाद दूसरे इंजन भी ऑन किया। सेकंड इंजन रिकवर नहीं हो पाया, टाइम बहुत कम था। पायलट ने ATC से 13:39:05 सेकंड बाद कांटेक्ट करके 3 बार मेडे मेडे कॉल किया। 13:39:11 सेकंड में फ्लाइट डाटा रिकवर होना बंद हो गया। इन्वेस्टिगेशन ने इसी टाइम को क्रैश का एग्जैक्ट टाइम माना है। अब कुछ लोगों का कहना है कि एक पायलट ने जानबूझकर सुसाइड के इमिटेशन से क्रैश किया। इसका सबसे बड़ा एविडेंस बताया जा रहा है कॉकपिट का वो व्हाई डिड यू कट ऑफ। लोग कहते हैं अगर स्विच खुद ब खुद ऑफ
होता तो पायलट बोलता व्हाट जस्ट हैपेंड, like why did you do it? Why did he cut off? So now, if it had been just a mistake, or that somehow the fuel switches had vibrated into the position, you wouldn't turn to the other person and say, "Why did you do that?" Right? You would say, "What just happened?" or "Why did that happen?" But you wouldn't say, "Why did you do that?" Right? Why did he cut it off? लेकिन ये लोग इग्नोर कर देते हैं। दूसरे पायलट ने तुरंत कहा आई डिड नॉट डू इट। तो अगर कोई जानबूझकर सुसाइड करता तो वापस ऑन क्यों करता, वापस डिनर क्यों करता क्रैश के पहले। इस प्लेन को कैप्टन को 15,000 प्लस फ्लाइंग आवर्स की एक्सपीरियंस थे और को पायलट को 340 प्लस आवर्स एक्सपीरियंस थे। मेंटल हेल्थ को भी कोई रिपोर्ट नहीं मिला। कैप्टन तो खुद ब खुद अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे थे। हालांकि कोई रिटायरमेंट से पहले ऐसा क्यों करेगा। ये फ्यूल स्विचेस कोई सिंपल लेवर नहीं होते, इसमें स्टॉप लॉक में सेंसिंग होता है। स्विच ऑफ करने के लिए पहले पुल करना पड़ता है और फिर नीचे लाना पड़ता है। गलती से दोनों स्विचेस एक सेकंड में ऑफ होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एफएआई ने दिसंबर 2018 में एक बुलेटिन इश्यूज किया था। बोइंग 787 एयरक्राफ्ट के कुछ फ्यूल स्विचेस का लॉकिंग मैकेनिज्म डिसएंगेज हो जाता है, यानी स्विचेस बिना पुल के ही ऑफ हो सकता है। स्विच इस क्रैश प्लान में भी इंस्टॉल था। ये एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट होता है। इसका पर्पस किसी को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि सिचुएशन का इनिशियल अंडरस्टैंडिंग देना है। फाइनल कंक्लूसिव रिपोर्ट अगले 1 साल के अंदर आ जाएगी। आप जानकर हैरान हो जाओगे दोस्तों, मार्च 2022 चाइना में भी एक बोइंग 737 क्रैश हुआ था। बोइंग बहुत ही माइस्टोरियस वर्टिकल फॉल हुआ। 3 साल बाद भी चाइनीज गवर्नमेंट ने सच पब्लिक नहीं किया। नेशनल सिक्योरिटी का एक स्विच देखकर तो क्या सोच है, क्या पायलट गिल्टी है, क्या एयर इंडिया के बोइंग वार्निंग इग्नोर की, ये रिपोर्ट में सच छुपाया जा रहा है। नीचे कमेंट में लिखिए अपनी राय। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।